हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। एपिसोड के शुरुआत में वही स्टोर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे केजियन कैन को लेके जाकर शॉपकीपर को देता है। शॉपकीपर उसे चेक करता है और केजियन को बोलता है इसका $3 हुआ है। केजियन अपने पर्स को निकालकर पैसे देने वाला होता है, तभी उसकी नजर एक बुक पर जाती है। उस बुक का नाम होता है द प्रीस्ट ऑफ कोरिथ। केजियन उस बुक को देख रहा होता है। शॉपकीपर वाला लड़का उसके कैन को पैक कर रहा होता है। उतने में पीछे से एक बंदा आता है और शॉपकीपर वाला लड़के को बोलता है, एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास जो रिसाइकिल चीज है क्या आप मुझे वो दे सकते हैं। शॉपकीपर वाला लड़का बोलता है, ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं आपकी मदद करता हूँ। और जितने भी रिसाइकिल सामान होते हैं उनको लेके जाने लगता है। उतने में उसका हाथ केजन के साथ टकरा जाता है, जिससे मोरोस उस लड़के के बारे में सब कुछ पता लग जाता है। शॉपकीपर वाला लड़का बोलता है, मुझे माफ करना। केजन उसको देखता रहता है। शॉपकीपर वाला लड़का जाकर उसे जितने भी रिसाइकिल सामान होते हैं वो सब कुछ दे देता है। केजन शॉप के बाहर आ जाता है। मोरोस केजन को बोलता है, केजन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। केजन बोलता है, वो एक विलेन है ना। जो सुनने के बाद मोरोस बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। मोरोस बोलता है, तुम्हें कैसे पता। केजन बोलता है, उसकी आंखों ने वो सब कुछ दूर कर दिया, मैं बता सकता था वो यहाँ पे नहीं है। मोरोस बोलता है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि वही ब्लडरेन है। केजन बोलता है, उसके पास एक बुक था जिस बुक का नाम था प्रीस्ट ऑफ कोरिथ। मैनुअली देखा जाए तो वो एक वैम्पायर बुक है। इसे एक क्लासिक नोबेल वैम्पायर बुक कहा जाता है और मुझे इसमें यकीन है क्योंकि जब वो जा रहा था उस समय उसने मुझे कहा था उसके अंदर मरना ये बहुत ज्यादा अच्छा डेथ है। मुझे ऐसा लगा कि मैंने इस साउंड को कहीं सुना है और थोड़ी बहुत धुनाहानी करने के बाद मुझे पता चला वो उस बुक की एक पार्ट है। मोरोस केजियन को बोलता है, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। केजियन बोलता है, मैंने ये सब कुछ ऑर्फेनेज में पढ़ा था और मुझे वो सब कुछ याद है। और केजियन उस कैन को खोलकर पी लेता है और बोलता है, चलो देखते हैं मेरे कार्ड पर कौन सा ड्रॉ आया है, जोकर आया होगा या फिर कुछ और केजियन उस स्टोर के थोड़ा दूर में चला जाता है। उस स्टोर से वही लड़का निकलता है। केजियन उसको पीछे से देखता है और उसका पीछा करने लगता है। वो लड़का सीढ़ी से होते हुए जाता है। मोरोस केजियन को बोलता है, ये रास्ता तो आर्ट स्कूल की तरफ नहीं जाता, तो फिर ये कहाँ पे जा रहा है। केजियन उसका पीछा कर ही रहा होता है। उतने में उसकी नजर लेफ्ट साइड पे जाती है जहाँ पे एक ओल्ड मैन रोड क्रॉस कर रहा होता है। उतने में एक कार आ जाती है। वो ओल्ड मैन उस कार को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। केजियन जंप करके जाता है और उसको बचा लेता है। वो कार जगह एक जगह रुकती है और कार से एक बंदा निकलता है और उनको बोलता है, क्या तुम लोग ठीक हो। केजियन तभी पीछे मुड़ के देखता है और पीछे देखता है तो पीछे शॉपकीपर वाला लड़का वहाँ पे नहीं होता। केजियन ने उसे खो दिया होता है। केजियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। केजियन बोलता है, मैंने उसे खो दिया। और एक बिल्डिंग का सीन दिखाते हैं जिसके बाथरूम में केजियन आता है। मोरोस केजियन को बोलता है, मुझे नहीं लगा था तुम इस जगह पे आकर अपने विलेन फोन को एक्टिवेट करोगे। केजियन बोलता है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। इस जगह पे रूफ टॉप तक जितने भी डोर्स हैं सब कुछ लॉक है, मुझे ये चीज पहले ही कर लेना चाहिए। और वो एक स्टोन को खा लेता है। उस स्टोन को खाने के बाद उसके बॉडी पर एनर्जी फ्लो होने लगता है और उसका एनर्जी बढ़ जाता है। केजियन मोरोस को बोलता है, मोरोस जल्दी करो, अपनी एनालाइज पावर का चेक करो और मेरा बायो को ओपन करो। मोरोस केजियन का बायो को ओपन करता है तो उसमें उसका मैजिक पॉइंट 470 हो जाता है। केजियन अपनी बायो को देखकर बोलता है, मेरे पास अभी 2 नया स्किल आया है, शैडो हाइट और शैडो डस्ट। मोरोस केजियन को बोलता है, तुम्हारे पास 2 स्किल इसलिए आई है क्योंकि तुम्हारा मैजिक पॉइंट इंक्रीज हो चुका है। केजियन बोलता है, इसका मतलब मैं जितने ही मैजिक पॉइंट गेन करूंगा मेरा स्किल अपने आप ही अनलॉक होता जाएगा। और अपने मन में सोचता है, लेकिन जब मैं साइकर था तब मैं बहुत ज्यादा हार्डकोर ट्रेनिंग करने के बाद ये पॉसिबल हो सकता था। तभी उसकी नजर उसकी मैजिक पॉइंट पर जाती है और वो बहुत ज्यादा शौक होते हुए बोलता है, मेरे पास बस 470 मैजिक पॉइंट है, क्यों। मैंने 3 मैजिक स्टोन को खाया है, इन 3 मैजिक स्टोन को खाने के बाद स्लिप मेरा 120 पॉइंट क्यों बढ़ा। मोरोस बोलता है, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी बॉडी मैजिक स्टोन को एडजस्ट कर रही है। अगली बार से तुम जब भी मैजिक स्टोन कंज्यूम करोगे तब तुम्हें इससे भी कम मैजिक पॉइंट मिलेगा क्योंकि तुम्हारी बॉडी इससे अटैच हो रही है। केजियन बोलता है, मुझे ऐसा लगता है मेरे पास एक पॉइंट है, अगर मैजिक स्टोन कंज्यूम करने के बाद हम स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं तो वो लोग मुझे इतनी आसानी से मैजिक स्टोन क्यों दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और अपने मन में सोचता है, मुझे इन स्टोन के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना है, इसलिए मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं अपनी मैजिक पॉइंट को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकूं। एक तरीका है जो कि ट्रेनिंग करने से बढ़ेगा। और मोरोस से बोलता है, मोरोस तुम ब्लडरेन का बायो को चेक करो और मुझे दिखाओ। मोरोस बोलता है, ये आज दूसरी बार है जब तुमने मुझे अपनी एनालाइज पावर का 2 बार यूज करने के लिए कहा, अगर तुमने 3 टाइम यूज किया तो तुम्हें पता है क्या होगा। केजियन बोलता है, हाँ मुझे पता है। और मोरोस ब्लडरेन का बायो को ओपन करता है। ब्लडरेन का मैजिक पॉइंट 1000 होता है और उसकी मेन स्किल होती है हिप्नोटाइज। केजियन ब्लडरेन का बायो को देख के बोलता है, ब्लड स्ट्रेप, शायद इसने कल रात को इसी चीज का यूज किया था। और उसकी मेन स्किल को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है जो कि होता है माइंड कंट्रोल। केजियन बोलता है, माइंड कंट्रोल, क्या ये माइंड कंट्रोल कर सकता है। मोरोस बोलता है, ये इसकी मेन स्किल है जो कि इसकी फर्स्ट प्लेस में है, हिप्नोटाइज, तो फिर इससे तो बहुत ज्यादा दर्द होगा। और वहां से सीन चेंज होकर हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक रूम से बहुत तेज रोशनी निकलती है और उस रूम के अंदर का सीन दिखाते हैं। उस रूम में बहुत ज्यादा खून निकला होता है और वहाँ पे 3 लोग ब्लडरेन के कंट्रोल में होते हैं। ब्लडरेन उन तीनों को बोलता है, मेरे वफादार सेवक को मेरे पास उन 3 बच्चे को लेकर आओ अभी। और उसी हॉस्पिटल के दूसरी जगह पे दिखाते हैं जहाँ पे मिनियंग लेटी होती है और उसके पास में नियंग होती है। नियंग अपना फोन देख रही होती है। उस फोन पर वो भील जोन के सारे विलेन के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालती है। नियंग अपने मन में सोचती है, वो गाय यहाँ पे नहीं है, मुझे ऐसा लगा वो यहाँ पे होगा, लेकिन कौन है वो। तभी पीछे से नियंग को आवाज आती है। नियंग पीछे मुड़ के देखती है तो पीछे डॉक्टर होते हैं और डॉक्टर्स नियंग को बोलते हैं, हमें कुछ टेस्ट के लिए मिस मिनियंग को यहाँ से लेकर जाना होगा, हम देखना चाहते हैं मिस नियंग वो चीज कर पाती है कि नहीं। नियंग बोलती है, इतनी ज्यादा देरी में। डॉक्टर बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, हमें ये करना होगा और हम चाहते हैं तुम उसकी गार्डियन बनकर हमारे साथ चलो।
और ये बोलकर डॉक्टर हंसने लगते हैं और वहां से सीन चेंज होकर सिटी के पास आता है, जहाँ पे केजियन अपनी पावर का यूज करके एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जंप करते हुए जाता है। वो अपनी पावर को टेस्ट कर रहा होता है। केजियन अपने मन में सोचता है, शैडो हाइट और शैडो डस्ट, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे दो स्किल एक साथ में मिल गया। मोरोस केजियन को बोलता है, इतना ज्यादा खुशी होने की जरूरत नहीं है, अभी तक तुम अपने आप में इतना ज्यादा खुशी मत हो। केजियन एक बिल्डिंग पे जाके जंप करता है और वहां पे लैंड करता है। मोरोस केजियन को बोलता है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम अपनी मैजिक पावर को ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें अपनी स्किल को सिचुएशन के साथ में दिमाग का यूज करके यूज करना चाहिए। केजियन मोरोस को बोलता है, मोरोस तुम मुझे फिर से एक लेक्चर देने लगे। तभी केजियन के फोन पर उसका जीपीएस ट्रैकिंग एक्टिवेट हो जाता है। केजियन अपने फोन को निकाल कर देखता है और बोलता है, तो फिर ये यहाँ पे है, और उसके सामने वही हॉस्पिटल होता है। केजियन बोलता है, मैंने पहले ये सोच लिया था कि ब्लड ड्रेन कहाँ पे जाएगा, वो उन लड़कियों के पास गया है जो कि उस हॉस्पिटल के अंदर है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने पहले ही उसके ऊपर अपना ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था। और वो जंप करके उस हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है और बोलता है, हमें जल्दी से वहां पहुंचना होगा। और हमें उस हॉस्पिटल का अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे मिनियन को एम्बुलेंस के अंदर वो सारे लोग रखते हैं। नियन उनके पास आती है और बोलती है, आप लोग इसे एम्बुलेंस के अंदर क्यों रख रहे हो? मुझे ऐसा लगा था कि आप लोग यहीं पे टेस्ट करने वाले हो। डॉक्टर नियन को बोलता है, वो इसलिए क्योंकि ये टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम इस हॉस्पिटल में ये टेस्ट नहीं कर सकते। नियन बोलती है, आप लोग किस टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं? तभी पीछे से नियन को आवाज आती है, हम देखना चाहते थे तुम अपनी पार्टनर के लिए कितने ज्यादा लॉयल हो, ये वाला टेस्ट। नियन जब पीछे मुड़ के देखती है तो पीछे ब्लड ड्रेन होता है। ब्लड ड्रेन नियन को बोलता है, वो चाइल्ड मेरे अंदर मरेगी, हम दोबारा मिल गए, ये काफी अच्छा है। नियन ब्लड ड्रेन को देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाती है और पीछे मुड़कर उन सबसे बोलती है, यहाँ पे एक विलन है, जल्दी से भागो। नियन जब उनको सही से देखती है तो वो तीनों ब्लड ड्रेन के कंट्रोल में होते हैं। ब्लड ड्रेन नियन के पास आते हुए बोलता है, वो लोग सिर्फ मेरी वॉइस के ऊपर रिस्पॉन्स करेंगे, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें उनकी तरह एक पपेट बना लूं? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ये नहीं करने वाला। नियन अपने पॉकेट से वो बटन निकालती है और उसको प्रेस कर देती है। ब्लड ड्रेन नियन को बोलता है, तुम बहुत ज्यादा अलग तरीके की स्पीड हो, तुमने वो सारे डर और इमोशन को कंट्रोल में रखा है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन अपने नॉर्मल फॉर्म पे रखता है, और यही चीज तुम्हें मेरी दुल्हन की काबिल बनाती है। तभी वहां पे आवाज आती है, अपना बकवास अब बंद करो। वो आवाज सुनने के बाद नियन और ब्लड ड्रेन दोनों ही शॉक हो जाते हैं। ब्लड ड्रेन बोलता है, कौन है यहाँ पे? और वो आवाज केजियन का होता है। केजियन नियन को बोलता है, जैसे ही मैं 3 गिनूं वैसे ही तुम नीचे झुक जाना। ब्लड ड्रेन को समझ में आ जाता है। ब्लड ड्रेन अपने मन में सोचता है, नहीं वो फिर से यहाँ पे, मैं उसे यहाँ पे देखना नहीं चाहता। तभी केजियन 3 बोल देता है। नियन नीचे झुक जाती है और नियन के ऊपर से केजियन जंप करके ब्लड ड्रेन के ऊपर आता है और केजियन का किक ब्लड ड्रेन को लग जाता है। ब्लड ड्रेन अपने दोनों हाथ को सामने करता है। ब्लड ड्रेन जब अपने दोनों हाथ को खोलकर सामने की तरफ देखने की कोशिश करता है तो वहाँ पे केजियन अपने दूसरे किक को लेकर ब्लड ड्रेन के ऊपर मारता है। ब्लड ड्रेन केजियन के किक की वजह से पीछे दीवार पे जाके लगता है। ब्लड ड्रेन बोलता है, ये फिर से। केजियन ब्लड ड्रेन की तरफ जाते हुए बोलता है, मैंने तो अभी स्टार्ट किया है। और केजियन अपने पंच को लगातार ब्लड ड्रेन के ऊपर मारते जाता है। ब्लड ड्रेन केजियन के अटैक को बहुत मुश्किल से डॉज करता है। ब्लड ड्रेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने हाथ को केजियन की तरफ मारता है और उसका उस अटैक का नाम होता है ब्लड कटर। और उस अटैक की वजह से ब्लड ड्रेन का हाथ नुकीली चीज पर कन्वर्ट हो जाती है। केजियन उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपने हाथ पर शैडो एनर्जी क्रिएट करके ब्लड ड्रेन के ऊपर मारता है और केजियन का अटैक बहुत जोर से ब्लड ड्रेन को लगता है। ब्लड ड्रेन पीछे की तरफ ढकेला जाता है। उतने में ब्लड ड्रेन फिर से खड़ा हो जाता है और केजियन को देखने लगता है और केजियन को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है। ब्लड ड्रेन केजियन को बोलता है, अब मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगा। केजियन उसकी आंख पर देख लेता है। केजियन बोलता है, मुझे उसकी आंखों पर नहीं देखना। और केजियन अपने हाथ को ब्लड ड्रेन के चेहरे के ऊपर मारता है और वहां पे बहुत सारा खून गिरने लगता है और केजियन उसके सर को लेके जाकर दीवार से चिपका देता है। दीवार से चिपकाते ही वहां का बिल्डिंग हिलने लगता है। फिर से उसके सर को पकड़कर नीचे पटक देता है और अपने पंच को रेडी करते हुए बोलता है, तुमने अभी तक वो सब कुछ किया जो तुम चाहते थे, अब ये तुम्हारी बारी है, चाहे मैं कुछ भी करूं, तुम बस मेरे हाथ से मार खाओ। ब्लड ड्रेन केजियन की बात सुनकर हंसने लगता है। नियन उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा डरने लगती है। ब्लड ड्रेन बोलता है, हमेशा यही होता है, जब तुम इस चीज को मजाक में डाल देते हो, तुम मुझे कभी भी रोक नहीं पाओगे। तुम्हें क्या लगता है कौन हूं मैं? केजियन ब्लड ड्रेन को बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ब्लड ड्रेन हंसता है और हंसते हुए वो ब्लड पर कन्वर्ट होने लगता है। केजियन उसको ब्लड पर कन्वर्ट होते देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर अपना पंच को मार देता है। लेकिन ब्लड ड्रेन तब तक ब्लड पर कन्वर्ट होकर वहां से चला जाता है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। सो गाइस, अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। इस वीडियो पे लाइक एम रखता हूँ 800 लाइक का, जल्दी से कंप्लीट कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।